हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं फ्री फॉल के बारे में। फ्री फॉल क्या होता है और इसका इम्पैक्ट हमारे रिटर्न पे कैसे पड़ता है। फ्री फॉल को समझने से पहले हम समझेंगे कि जैसे हमारा मार्केट है और इसमें हम सुनते हैं एफ आई एस, एफ आई आई, डी आई आई, ये सब क्या होते हैं। आज के मार्केट को देखें तो आज मार्केट में एफ आई आई ने भी बाइंग की है और डी आई आई ने भी बाइंग की है और बहुत दिनों से एफ आई आई हमारे मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। आज एफ आई आई, डी आई आई दोनों ने अच्छी खासी हल्की फुल्की बाइंग की है और मार्केट पॉजिटिव हमें देखने को मिला है। ऐसे तो हम एफ आई आई, डी आई आई के बारे में जानते हैं, मगर हमारे मार्केट में और कितने पार्टिसिपेट होते हैं। तो अगर आप देखोगे इंडियन मार्केट, एफ आई आई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर लगभग 18 से 22% तक होते हैं, जिसमें फॉरेन फंड्स, हेज फंड, ईटीसी आते हैं। उसके बाद डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर डी आई आई 15 से 18% तक, जैसे म्यूचुअल फंड, एल आई सी, पेंशन फंड, ये सब आते हैं। रिटेल और अदर, जिसमें रिटेल में आपको स्मॉल ट्रेडर, डीमेट्स अकाउंट, गवर्नमेंट होल्डिंग भी आती है आपको 5 से 7% तक ले। उसके बाद प्रमोटर्स, जो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी होती है, 45 से लेकर 50% तक कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं। अप्रॉक्स देखें तो प्रमोटर्स लगभग 45 से 50%, रिटेल इन्वेस्टर्स 18 से 22%, एफ आई आई 18 से 22% और डी आई आई 15 से 18%, गवर्नमेंट और अदर्स को लेकर 8 से 12%। तो ये सारे हमारे मार्केट के पार्टिसिपेट्स होते हैं। तो हम बराबर न्यूज में सुनते हैं कि और एफ आई एस ने बिकवाली कर दी, मार्केट गिर गया, या डी आई एच और एफ आई दोनों ने बिकवाली कर दी तो मार्केट में हेवी सेलिंग देखने को मिला है। तो इसी चीज को लेके एक आता है कॉन्सेप्ट हमारा, फ्री फॉल्ट मार्केट कैप। अब इसका मतलब क्या होता है? फ्री फॉल्ट का मतलब होता है कि वो मार्केट कैप जो जनरली ट्रेड होते हैं हर रोज, और कुछ मार्केट कैप जो ट्रेड नहीं होते हैं। जो ट्रेड होते हैं वो फ्री फॉल्ट के अंदर आते हैं। मार्केट शेयर्स में लगभग 45% 50% प्रमोटर्स होते हैं। तो प्रमोटर्स बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करते हैं, ये आपको कभी कभी ट्रेडिंग करते हैं। पर रिटेल इन्वेस्टर, एफ आई आई, डी आई आई, ये हमेशा ट्रेडिंग करते हैं, हर रोज ट्रेडिंग करते हैं। तो इसलिए रिटेल इन्वेस्टर, एफ आई आई, डी आई आई को फ्री फोल्ड की कैटेगरी में डाला जाता है। तो इसी पे ये हमारा फ्री फोल्ड मार्केट कैप का कॉन्सेप्ट है। फ्री फोल्ड मार्केट कैप निकाला जाता है टोटल मार्केट कैप इंटू फ्री फोल्ड परसेंटेज। अब इसे थोड़ा मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे हम एक शेयर लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक, आप यहाँ देखोगे तो प्रोमोटर्स 25% है, एफ आई आई 29% है और डी आई आई 32% है अभी दिसंबर में, और पब्लिक 11.90% है। तो फ्री फॉल का मतलब होता है कि प्रमोटर्स जो 25%, लगभग 26% है, ये मार्केट में ज़्यादा ट्रेड नहीं करते हैं। तो मार्केट में जो मूवमेंट आएगी, तो यहाँ हम देखेंगे इस फ्री फॉल का मतलब होता है कि जैसे प्रमोटर यहाँ 26% है और एफ आई आई, डी आई आई बाकी के परसेंटेज है और पब्लिक के है, तो 26% जो प्रमोटर है वो फिक्स्ड है, मतलब ये ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। ये आपको अगर आप देखोगे तो हर मंथ के लास्ट में या इस तरीके से आपको चेंज होते हुए दिखने को मिल रहा है, या ये फिक्स रहते हैं। मगर एफ आई आई, डी आई आई और पब्लिक ट्रेडिंग करते रहती है, हमेशा अपने पोजीशन को अप डाउन करते रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे फ्री फोल्ड ज़्यादा है। फ्री फोल्ड ज़्यादा होता है वहाँ हमें मूवमेंट कम देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि अगर पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहेंगे तो प्राइस की वहाँ जो कीमत होगी वो बड़े स्लो बढ़ेगी। अगर पार्टिसिपेशन कम रहेंगे तो अगर उसकी डिमांड बढ़ी, अगर पार्टिसिपेट्स कम रहेंगे, अगर उसकी डिमांड बढ़ी उस चीज़ की, तो फिर प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। एक और शेयर हम लेते हैं, बहुत फेमस माजा डॉक सी बिल्डर। माजा डॉक सी बिल्डर हम शेयर लेते हैं और इसके प्रमोटर्स देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो शेयर होल्डर में प्रमोटर 81% है लगभग होल्ड किए हुए। आप देखोगे तो बहुत दिनों से प्रमोटर्स ने अच्छे खासे पोजीशन होल्ड किया हुआ है। एफ आई बहुत कम है, डी आई भी कम है और पब्लिक लगभग 12% है। तो यहाँ क्या है, पार्टिसिपेट्स कम है। तो आप देखोगे कि अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है माजा डॉक में, या जब इसके डिमांड बढ़ते हैं शेयर्स के किसी न्यूज के कारण, तो यहाँ पे आप शेयर के प्राइस बहुत तेजी से बढ़ते हुए देख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पार्टिसिपेशन कम है, यहाँ फ्री फॉल्ट कम है। फ्री फॉल्ट कम है जिसके कारण प्रमोटर्स तो अपने हिस्से देते हैं, वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं देते हैं मार्केट में। एफ आई एस और डी आई एस और पब्लिक ही हैं, तो यहाँ पे हमें मूवमेंट तेजी से देखने को मिलता है। और वहीं एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे रेलवे स्टॉक ले लेते हैं, आई आर एफ सी। तो 86% प्रमोटर्स है, मतलब 14% लगभग ही फ्री फोल्ड है। फ्री फोल्ड सिर्फ 14% है, मतलब यहाँ पर भी अगर कभी डिमांड बढ़ा, इस शेयर के, इस स्टॉक के अगर डिमांड बढ़ा, तो यहाँ प्राइस बहुत तेजी से हमें भागते हुए देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि फ्री फॉल यहाँ कम है। वहीं अगर हम कोटक की बात करें, कोटक महिंद्रा की बात करें, तो यहाँ पे अगर आप
देखोगे तो 25% है, एफआईआई भी लगभग, मतलब कि 75-6% तक ले आपको यहाँ पे फ्री फॉल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ अगर गुड न्यूज आ जाती है और डिमांड भी बढ़ जाते हैं कभी, तो आपको फिर प्राइस उतनी तेजी से देखने को नहीं, भागते हुए देखने को नहीं मिलेगा। चलो, आप कहोगे ये बड़े शेयर हो गए, कोई और देख लेते हैं शेयर। तो आप कैम्स देख लो, ये कैम्स भी अच्छा शेयर है। ये देख लो कंप्यूटर एज मैनेजमेंट, इसमें देखो, इसमें तो प्रमोटर्स है ही नहीं, जो है तो एफआईएस और डीआईएस के पास है और पब्लिक के पास है। यहाँ पे आपको खास मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है इस स्टॉक में, बहुत ज़्यादा 5-6% की मूवमेंट मिल जाती है, जबकि ये मिड कैप स्टॉक कह सकते हैं। इससे मार्केट कैप आप देखोगे इस स्टॉक का तो 17,000 करोड़ ही है, स्मॉल स्टॉक आप कह सकते हो, तब भी यहाँ पे हमें ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ फ्री फॉल बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ डिमांड आने पर भी प्राइस में ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है। तो आप समझ रहे होगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आरवीएनएल देख लो, यहाँ आप 72%, 23% तक प्रमोटर्स होल्ड है, मतलब 73% तो होल्ड है, मतलब ये इसमें तो मूवमेंट नहीं आएगा। अब जो परसेंटेज बचा है वो फ्री फोल्ड है, इसलिए जब भी डिमांड बढ़ेगी हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ आइटम्स कम है, यहाँ पे पार्टिसिपेशन कम है, इसलिए प्राइस बहुत तेजी से भागते हैं। अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसे स्टॉक मैं स्कैन मतलब कि सर्च मारूं, तो आप उस मारे, तो उसके लिए आप फिल्टर में लगा सकते हो कि प्रमोटर्स होल्डिंग आप 65% से ज़्यादा बता सकते हो, और पब्लिक की होल्डिंग 35% से कम, और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो, और प्राइस में ब्रेकआउट आ रहे हो। इस तरीके से आप कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले या एंट्री लेने से पहले आप इस तरीके से किसी भी स्टॉक को आप सर्च कर सकते हो। मैं ऐसा कोई स्टॉक अभी सर्च नहीं कर रहा हूँ, और ना ही आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं बस एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको ये बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से किसी भी स्टॉक को आप सर्च कर सकते हो। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप समझ गए होंगे फ्री फॉल के बारे में, और कैसे स्टॉक आप सर्च कर सकते हो एक अच्छे मूवमेंट कैप्चर करने के लिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, लाइक शेयर करना ना भूले, और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।